अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। आज का हमारा टॉपिक है जी मैजिक वॉन्ड और लेसो टूल के बारे में। ये है जी हमारे दोनों टूल इस वक्त यहाँ पर। हम लोग इन दोनों के बारे में आज तफसील से बात करेंगे। मैजिक वॉन्ड का शॉर्ट की है जी वाई। मैंने वाई दबाया, टूल सेलेक्ट हो गया। बी प्रोफेशनल शॉर्ट कीज़ को यूज़ किया करें। ये एक प्रोफेशनल आदमी की निशानी होती है जो उसके काम करने का तरीका बताता है। अच्छा जी, मैजिक वॉन्ड काम कैसे करता है? मैजिक वॉन्ड को काम करने के लिए उसका एक क्राइटेरिया है। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ है, शेप कुछ भी आपने बनाया है, उसमें कलर का फिल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसकी जो स्ट्रोक लाइन है उसके अंदर भी कलर होना बहुत ज़रूरी है। दोनों नहीं है तो एक उसकी जो वायर फ्रेम है उसका होना बहुत ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें अंदर भी कलर है, फिल है कलर, और बाहर स्ट्रोक में भी कलर है। तो क्या है, अगर मैं स्ट्रोक पे लेके जाता हूँ तो भी वो पाथ उसका विजिबल करता है। देखिए, ये ब्लिंक कर रहा है छोटा छोटा करके ना। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये इसको सिलेक्ट कर लेगा, और यही अगर मैं इसके पाथ पे क्लिक करूँगा तो भी इसे सिलेक्ट कर लेगा। ये देख रहे हैं। मैजिक वॉन्ड में क्या होता है कि हमने सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप अगर सिलेक्शन टूल से करेंगे तो वो क्या करते हैं, आपको ड्रैग एंड क्लिक करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके क्लिक करना है बस ऐसे। ये स्ट्रोक लाइन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए, ये खाली जगह, इसमें फिल नहीं है, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं इसके स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा तो ये उसको सिलेक्ट करता है। अगर यहाँ फिल है, फिल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कलर फिल नहीं है, सिर्फ स्ट्रोक लाइन है, तो वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर रहा। इसलिए कलर का विजिबल होना, ऑब्जेक्ट का विजिबल होना या फिल होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसे कैसे भी करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा, अगेन हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कि इसको किया मैंने, शिफ्ट होल्ड किया। अब शिफ्ट होल्ड करके मैं इसके सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। जो मैं चाहता हूँ उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये देखें, मैं ड्रैग कर रहा हूँ क्लिक करके, लेकिन हम इसे ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, ये ब्लेंड मोड है। ब्लेंड मोड वैसे अगर आप मैनुअली सिलेक्ट करेंगे ना तो वो पूरा ही सिलेक्ट करता है। लेकिन मैजिक वॉन्ड का मज़ा ये है कि आप इसको सिंगल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल सेलेक्ट करके इसका कलर, थीम, स्कीम कुछ भी आप चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके, अब मैजिक वॉन्ड में और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। मैजिक वॉन्ड में एक हिडन फीचर है जो यहाँ पे विजिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। मैजिक वॉन्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना, ये देखिए, ये एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। ये डायलॉग बॉक्स में ये देखिए, ये मैजिक वॉन्ड का डायलॉग बॉक्स है जिसमें फिल कलर, स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक वेट, ओपेसिटी और ब्लेंड मोड ये अलग अलग हैं। अच्छा जी, आप चाह रहे हैं, मैंने एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन तैयार किया है किसी भी किस्म का, बहुत उसमें काम कर दिया, बहुत मेहनत हो गई है, लेकिन अब जनाब मेरा दिल कर रहा है मैं जो इसके अंदर कुछ चेंज कर दूँ। आपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर, वहाँ पर आपने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाए जिनके अंदर सिर्फ जो ऑब्जेक्ट का कलर है ना वो फिल्ड है, स्ट्रोक ना लगा हो, उसके ऊपर स्ट्रोक ना हो। तो आप चाह रहे हैं यार अभी इतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है तो मैं इसको कैसे सेलेक्ट करूँगा इतना सारा। तो आप क्या करें, होल्ड वाई प्रेस करें, मैजिक वॉन्ड सेलेक्ट हुआ। अच्छा जी, ये इसका जो डायलॉग बॉक्स है इसमें लिखा है फिल कलर। इसके टॉलरेंस को ज़ीरो करें। अभी शुरू के लिए मैं आपको बताता हूँ, बाद में बताऊँगा टॉलरेंस में ज़्यादा कम करने से क्या होता है। मैंने ज़ीरो किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सर्कल्स हैं ना मेरे, ये सर्कल्स खाली सेलेक्ट हो जाए सेम कलर के। इसका कलर ये जो है ना ब्राउन है, मैंने ब्राउन दबाया। अब आप देखें कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो राउंड है और इसका कलर ब्राउन है, तो उसने एक ही शेप के, एक ही कलर के सारे सेलेक्ट कर लिए। इसी तरह मैं अगर ये जो ग्रीन बॉक्सेस हैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए, उसने सिर्फ उस सेम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और उसका जो कलर है उसको सिलेक्ट किया। ये देखिए, ये देखें, ये देखें। अच्छा, ये इसमें देखें, उसने स्ट्रोक के साथ भी सिलेक्ट करी, लेकिन वो फिल्ड कलर, जो कलर एक कलर था, एक जिसमें एक कलर की जो उसके पैरामीटर्स हैं उसको सिलेक्ट किया इसने। ठीक है, तो अभी ये जो भी मैं ऑब्जेक्ट इस पर सेलेक्ट करता हूँ, फील्ड कलर या स्ट्रोक है, देखिए उसमें वो एक ही चीज़ को बार बार सेलेक्ट कर रहा है। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट जिनमें स्ट्रोक कलर है, आप कहते हैं सिर्फ स्ट्रोक कलर वाले सिलेक्ट कर ले, जो आप जिस पर काम करना चाहते हैं, जो एक ही कैटेगरी के हों, तो वो इसी तरह इसको क्लिक करेंगे, उसे सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है,
अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्टार बना हुआ है, इसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना तो ये इसका कलर अंदर सब ऑब्जेक्ट का सेम है और स्ट्रोक का कलर भी वाइट है, इस वजह से वो सबको सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन ये देखें स्ट्रोक कलर में मैं वाइट वाले स्ट्रोक लाइन को क्लिक कर रहा हूँ तो ये ग्रीन वाले को सिलेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं इसका टॉलरेंस ज़्यादा करता हूँ, टॉलरेंस ज़्यादा करने से क्या होता है कि जो पूरे पेज में जो जितने भी मैक्सिमम कलर्स हैं ना उसको ही सिलेक्ट करेगा। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये ग्रीन वाले को भी सिलेक्ट कर रहा है। यानी अगर आप ज़ीरो कर देंगे ना, आप कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना चाहते, कहते मैंने तो सेम ही चीज़ को सेलेक्ट करना है, तो ओनली क्लिक वाइट कलर स्ट्रोक वो सब सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है। अब है जी स्ट्रोक विड्थ। अब ये क्या करता है, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये देखिए ये जो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरा मेरे इस ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रोक लाइन उसकी विड्थ है वो 4 पॉइंट की है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पूरे पेज में जितने भी ऑब्जेक्ट जिनकी स्ट्रोक लाइन 4 पॉइंट की है वो सिलेक्ट हो जाए। ये देखें ये स्टार में यहाँ पर मैंने इसको 16 रखा हुआ है, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसकी 16 है लेकिन इसकी है 4। अब क्या होगा, इसको मैं क्लिक करता हूँ लेसो मोड वाई, आई प्रेस वाई, मैं क्या करता हूँ स्ट्रोक क्लिक किया। मैं चाहता हूँ जी मेरा जो है ना 4 पॉइंट के जितने ऑब्जेक्ट हैं उसको क्लिक करूँ, तो मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ ना तो देखें उसने सेम आउटलाइन सेम कलर का ऑब्जेक्ट किया लेकिन इन दोनों को सिलेक्ट नहीं किया। बाकी सारे ऑब्जेक्ट मेरे जो वाइट कलर के स्ट्रोक वाले थे उसने सेलेक्ट कर दिए। ये देख रहे हैं आप, ये सारे इसने सेलेक्ट कर दिए। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ लेकिन इसकी जो स्ट्रोक है ये मैंने आपको बताया था 16 पॉइंट की है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये 16 पॉइंट की रेंज में सेम कलर के जो स्ट्रोक है उसको सिलेक्ट कर ले। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 16 या अबव लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है, मतलब बीच में आने दो। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखें ये इसको भी सिलेक्ट कर रहा है आगे से है ना मज़े की चीज़। अच्छा वो इसी को सिलेक्ट कर रहा है, ये देखें ये भी स्ट्रोक्ड है लेकिन इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा। इसको सिलेक्ट करूँगा तो सेम कलर से ये सेम कलर को काम करते हैं। अब आप इसको अगर मैं चाहता हूँ कि ये कलर और दूसरा कलर भी करे तो मैं शिफ्ट दबा के दूसरे स्ट्रोक लाइन या दूसरे कलर या दूसरे ऑब्जेक्ट को करूँगा तो शिफ्ट दबाने से फिर वो 2 पे काम करना शुरू कर देगा। अच्छा जी, अगला पॉइंट है हमारा जी ओपेसिटी। ओपेसिटी का क्या मतलब है, किसी ऑब्जेक्ट के कलर की ओपेसिटी को आपने कम किया। फॉर एग्जांपल ये ओपेसिटी है, ये मैंने ना इसका ये मैंने तकरीबन 4-5 ऑब्जेक्ट मैंने वैसे सेट किया हुआ था। 100% करूँगा तो कलर उसका फुल दिखाएगा आपको, उसकी रेंज उसकी फुल दिखाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी 50% करता हूँ ना तो ये उसके कलर की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको 50% कम कर देगा। जितना आपको चाहिए, आपकी रिकमेंडेशन है, आप कितना कर सकते हैं। ओके, प्रेस वाई। अच्छा जी, मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा ओपेसिटी जिन ऑब्जेक्ट्स की ओपेसिटी कम है ना उसको सिलेक्ट करें। अब देखिए ये वाले ऑब्जेक्ट और ये वाले ऑब्जेक्ट सेम साइज सेम कलर की हैं, सिर्फ क्या है कि आधे मैंने जिनकी है ना ओपेसिटी को कम कर दिया है। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए जो ऑब्जेक्ट मेरे कम ओपेसिटी वाले हैं जिनके कलर में ट्रांसपेरेंसी है वो सिर्फ उनको सिलेक्ट करना है। ठीक है। अगर मैं शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो वो सब जो भी सब टोटल एरिया वो सब को सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ ओपेसिटी वाले यानी ओपेसिटी और नॉन ओपेसिटी वाले जो ऑब्जेक्ट हैं उसमें डिफरेंस करना है तो फिर आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके जो ऑब्जेक्ट ओपेसिटी लेस होंगे आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो वो फिर अगले ऑब्जेक्ट पे सही से काम नहीं करेगा। हाँ, वो अब आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह किस कैटेगरी में सेलेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा जी, ब्लेंड मोड हमने सेलेक्ट किया। ब्लेंड मोड एक अलग टूल है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। लेकिन ब्लेंड मोड में क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के 2 ऑब्जेक्ट के बीच में एक फ़िल्टर बना देता है, वो कलर इफेक्ट तैयार कर देता है। कलर स्कीम को ना एक कॉर्नर से दूसरे कोने तक 2 कलर्स के अंदर जितने कलर आ सकते हैं उनको प्रेजेंट करता है। मैं अगर इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो वो जो पर्टिकुलर मेरा 2 ऑब्जेक्ट है ना सिर्फ उसको सिलेक्ट करता है। लेकिन अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो पेज के सारे ऑब्जेक्ट उसके ऊपर सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देख रहे हैं, पेज के सारे। अब मैं इसके इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करता है। इसमें आपको शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अच्छा है, मज़ेदार काम है। मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के दूसरे एक जो हमारा दो ब्लेंड ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो सिर्फ खाली दोनों को सिलेक्ट करेगा।
इसमें शिफ्ट नहीं दबाना पड़ा मुझे, लेकिन हम शिफ्ट दबा के अगर इसको मैं छोड़ना चाहूँ तो भी नहीं छोड़ता। ये देखें ना, काम नहीं कर रहा, वो सारी सिलेक्ट करी जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपको फ्री करने के लिए साइड क्लिक करना पड़ा ज़रूरी है। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो उसको खाली सेलेक्ट कर रहा है। तो ब्लेंड मोड में आखिरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, फॉर एग्जांपल आपने ये अच्छा जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट मोड है ना वो पर्टिकुलर पीसीस को ही सेलेक्ट करे। तो ये ऑप्शंस आपको सेलेक्ट और अनसेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये है कि अगर मैं ब्लेंडिंग मोड करूँगा ना तो आप जो मर्ज़ी कर लें, वो आप शिफ्ट दबाएं या ना दबाएं ये छोड़ेगा नहीं, इसलिए आपको ऑन ऑफ इसका ज़रा ख्याल रखना है। आप कंफ्यूज होते रहेंगे, ये मैं क्या दबा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ये क्या, इस तरह इस पर प्रैक्टिस चाहिए आपको। मैकेनिक्स पे काम करेंगे तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं होगी, लेकिन ऐसे अंधाधुंध फायर चलाएंगे तो वो फिर आगे गड़बड़ी करेगा। अब मैंने ये सारे ऑप्शंस को बंद किया। अब मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। ये देख रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, क्लिक 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 क्लिक। तो जो जो ऑब्जेक्ट मेरी मर्ज़ी के होंगे सिर्फ उन्हें सेलेक्ट करेगा और ज़बरदस्त करके हमारा काम हो गया। एक ज़बरदस्त मैकेनिक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, मैजिक वॉन्ड में जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसे हम स्विचेस बोलते हैं, जाके हम अपनी मर्ज़ी से उसको सेलेक्ट कर सकें। इसी तरह ये काम आप सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। देखिएगा, अच्छा जी, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं सिलेक्शन में आया, सेम के अंदर अपीयरेंस में जाना। अपीयरेंस में क्या होता है, सेम ऑब्जेक्ट, सेम शेप, सेम साइज, सेम कलर, सेम फील्ड जो कलर है वो भी। अब मैं दबाऊंगा तो उसने एक ऑब्जेक्ट सेम कलर, सेम साइज, सेम फीलिंग से वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट में आए, सेम स्ट्रोक कलर, इसे क्लिक किया, सेम स्ट्रोक कलर के जितने ऑब्जेक्ट होंगे सब ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। इसे सेलेक्ट किया, सेम अपीयरेंस के जितने अपीयरेंस, शेप, कलर सब कुछ सेम होगा। ये क्योंकि देखें सर्कल ये नीचे जो है ना, सर्कल यहाँ पर भी है, सर्कल यहाँ पर भी है, सर्कल ये भी है, सर्कल ये भी है, लेकिन वो क्या कर रहा है, सेम अपीयरेंस वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना सिर्फ उन्हें सेलेक्ट कर रहा है। मैंने सेम में आया अपीयरेंस वाले, तो ये उसने सेम सेलेक्ट कर लिए। अच्छा चलिए ट्राई करते हैं। अब सेम ऑब्जेक्ट में सेम शेप वाले जो ऑब्जेक्ट हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। ये मैंने सर्कल सेलेक्ट किया। अब देखें पूरे पेज में जो ऑब्जेक्ट सर्कल से कंटेन करते थे वो सारे इसमें सेलेक्ट हो गए, है ना, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें और क्या क्या है देखते हैं हम लोग। फिल एंड स्ट्रोक, ओके, ये मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट फिल एंड स्ट्रोक। ये फिल एंड स्ट्रोक वाले जो ऑब्जेक्ट थे ना उसने सारे सेलेक्ट कर लिए। आप इसके मैकेनिक्स को एक एक करके सेलेक्ट करें, क्लिक करें, देखें, ये बहुत मज़े की चीज़ है, आपको करनी चाहिए। दुनिया में कुछ आए ना आए, इलस्ट्रेटर ज़रूर आना चाहिए। अच्छा जी, अब बारी हमारी लेसो टूल की। लेसो टूल हमारा इतना कम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी है, सिंपल है और मज़ेदार है। अच्छा, लेसो टूल में क्या होता है, हम लोगों को कोई ऑब्जेक्ट जब हम सेलेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो ये देखें, ये एरिया बॉक्स शेप में ना आता है। तो अब मैं चाह रहा हूँ, ये मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार ये राउंड सेलेक्ट ना हो, सिर्फ स्टार सेलेक्ट हो। क्या होगा, मैं लेसो मोड को सिलेक्ट करूँ, इसकी शॉर्टकी है क्यू, अगर मैं क्यू दबाता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है। अच्छा जी, ये इसको ड्रॉ करूँगा मैं किसी भी एलिमेंट ऑब्जेक्ट के बाहर, एलिमेंट ये कुछ भी है, तो ये क्या करेगा, इसको सेलेक्ट कर लेगा। अच्छा, अब सिलेक्शन टूल में एक चीज़ होती है, अगर तो मैं इसको सेलेक्ट करना चाहूँगा तो ये देखें वो ना ऑब्जेक्ट को पहले ही क्लिक कर लेता है। लेकिन लेसो मोड में क्या है, लेसो मोड में अगर मैं किसी भी एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होगा, तो उसको ऐसे क्लिक करूँगा तो अंदर वाला एरिया सेलेक्ट करेगा। यही मैं अगर शिफ्ट दबा के बाहर एक स्टार भी सेलेक्ट करना चाहूँ तो वो दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग लोकेशन से सेलेक्ट कर लेगा। इसी तरह यहाँ पे भी मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो अच्छा, ये देखें, इसने मेरी जो सिलेक्शन एरिया था इसके ऊपर आया, इसने वो भी सिलेक्ट कर लिया। दूसरा, ये मैंने सेलेक्ट किया स्टार, ओके,
इसमें क्या होता है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे ही एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो जाए तो ये एंकर पॉइंट को भी खाली सेलेक्ट करता है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा और एंकर पॉइंट्स को भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा। मैं चाहता हूँ मेरे ये 2 एंकर पॉइंट्स को मैंने सेलेक्ट किया तो मैं शिफ्ट दबाऊँ और ये भी साथ में सेलेक्ट हो जाए, तो वो एक रैंडम एंकर पॉइंट्स जो मेरी मर्ज़ी के होंगे उन्हें सेलेक्ट करेगा। इसी तरह फिर यहाँ पर भी आता हूँ, यहाँ पर भी एंकर पॉइंट्स दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के एंकर पॉइंट्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इन एंकर पॉइंट्स के साथ में अब आगे पीछे इसकी जो है ना, मैं डायरेक्शन को, पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, लेसो मोड में फिर आप चाहते हैं कि भाई ये 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन मैं एक डी सेलेक्ट करना चाहता हूँ। चलिए 3 कर लेते हैं, ये 4 हो गए। आप चाहते हैं कि नहीं यार सेंटर वाला मैं डी सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो शिफ्ट दबाएं। शिफ्ट दबाएंगे तो आप ऐड कर सकते हैं, और अगर ऑल्ट दबाएंगे तो आप डी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं मैं ये जो है ना, ये भी और ये भी डी सेलेक्ट कर लूँ, तो ये इसको सेलेक्ट करता है। और ये सिर्फ क्या करेगा कि सिलेक्शन एरिया को जो है ना बंद कर देगा, सब सेलेक्ट नहीं करेगा। बस वो इसके मैकेनिक्स क्या करेंगे, इस चीज़ को नोट करेंगे कि आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। आप उसके बाहर से सेलेक्ट करें, अंदर से सेलेक्ट करें, इसने वही सेलेक्ट करना है जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में मिलते हैं। स्टे विद अस, बहुत मज़ेदार चीज़ है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।